हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं और आज का पूरा दिन कैसा रहा, क्या रिस्पांस रहा, उन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। एक एज ए एस्पिरेंट हम क्या सोचते हैं। आज आयोग के सचिव साहब ने वार्ता किया छात्रों से, छात्रों का क्या रिस्पांस था, आयोग के सचिव साहब का क्या रुख था और उस पर हमें कितना भरोसा है, क्योंकि 21 तारीख वाले भी धरने में हम गए थे और जो उन्होंने एग्ज़ाम डेट को लेके, जो सेंटर्स को लेके बातें कही थी, वो सारी बातें, वो सारा अपना अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं क्या सोच पा रही हूँ एज ए एस्पिरेंट। तो उस दिन की बातें भी और आज की भी जो उन्होंने बातें कही है, आयोग के जो सचिव महोदय ने कहा है, वो क्या कहा है और उस पर कितना हम भरोसा कर पा रहे हैं। पहले एक वीडियो में शेयर कर रही हूँ सचिव महोदय का जो बातचीत चल रहा है वहाँ एस्पिरेंट्स के साथ, तो वो वीडियो पहले आप लोग सुनिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ रहा और ये सरकार और आयोग की मंशा क्या है। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपकी सारी बात ध्यान में रखूंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा। अभी बिहार में 2 दिन पेपर रखना चाहा था, लेकिन अगर छात्रों को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने विरोध किया, तो बिहार ने 1 दिन में रख दिया। सर कह रहे हैं कि अभी हम सोचेंगे, हम चाहते हैं कि सर या तो आज नोटिस जारी करिए, 1-2 दिन का समय लीजिए, लेकिन जैसे पूर्व पेपर कराया जाता था 1 दिन में, वैसे ही पेपर कराया जाए। बस यही मांग है। समीक्षा, सहायक समीक्षा, पीसीएस, तीनों की, ये नहीं कि पीसीएस, समीक्षा, सहायक समीक्षा करें। और बात रखना, और कितना समय लगेगा ये भी निश्चित बताइए सर। हेलो हेलो हेलो, सुन लीजिए फिर रिएक्ट करिए ना। हेलो, आपने जो बात रखी है, मैं पूरी तरह से आपकी बात को समझ रहा हूं और आपकी भावनाओं के साथ हैं, लेकिन देखिए, परीक्षा हमको जनपदों में करानी पड़ती है, आयोग का अपना कोई सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले जो मानक है हमारा, जो शासनादेश के अनुसार मानक है, वो जनपदों से हमने मांगा है। मैं भी चाहता हूँ कि 1 दिन में परीक्षा हो जाए, ठीक है, बट हमारी परीक्षा तभी होगी जब हमको पर्याप्त सेंटर मानक से मिल जाए। तो अभी फर्स्ट स्टेज पर हमने जनपदों से सेंटर मांगा है। जैसे ही सेंटर हमारे 30 तारीख तक आ जाएंगे, हम डिसाइड करेंगे, अगर एक होने लायक होगा तो निश्चित रूप से कराएंगे। एक होने वाला नहीं सर, हमको एक चाहिए पेपर। हाँ, आप तो बता रहे हैं, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। हमारी भावनाओं नहीं, हमारी यही सर, यही बात है सर, एक ही पेपर कराया जाए। हम कह रहे हैं कि 1 दिन में नहीं रखा जाएगा, सोच के 1 ही दिन में रखा जाए, जैसे प्रयोग कराई जाती थी। बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सर समझना नहीं चाह रहे हमारी बात को। यार रुका, बोले थे उनके यार। सर एक फोटो वायरल हुई थी, सर्कुलेट हुई थी टेलीग्राम वगैरह पे, उसमें जिसमें पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी कि 915 पोस्ट अनंतिम रूप से है और उसके साथ में संभावित तिथि दी गई थी कि 7 और 8 दिसंबर को, अगर जो आप लोग जैसे आप बता रहे हैं कि हमने जिलों से सेंटर मांगा है, तो जिलों से सेंटर आपने 7-8 दिसंबर का ही तो मांगा होगा कि 2 दिन में परीक्षाओं के लिए। और हम लोग यहाँ इसी चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है, जो विशिष्ट परीक्षाएं हैं, पहले ही एसओपी में ये चीज निर्धारित की हुई है कि विशिष्ट परीक्षाएं एक पाली में होगी, लेकिन हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, जैसे पूर्ववत होती थी। इससे क्या होगा कि जो भी वैकेंसी है कोर्ट में फंसती है, बाद में जाके वैकेंसी कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि मानक आज तक कोई है नहीं। मानक एसएससी की परीक्षाओं में गणित के सवाल होते हैं, +b का होल स्क्वायर पूछ लिया तो 4 शिफ्ट में वही क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन इतिहास के और भूगोल के पेपर में आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कर्नाटक का युद्ध ज्यादा कठिन है या मैसूर का युद्ध ज्यादा कठिन है। तो इस वजह से तो सर हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारा जो एग्जाम है वो एक शिफ्ट में हो, ताकि हम लोग एक ही प्ले ग्राउंड पे अपना मैच खेलें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि अगर कोई खेल एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद उसके नियम बदले। तो चलिए आगे करते हैं वीडियो को कंटिन्यू और बात करते हैं कि एज ए एस्पिरेंट हम क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि आयोग के सचिव साहब बातों को गोलमोल घुमाने में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पीएचडी हासिल की हुई है। भाई यहाँ तक का सफर ऐसे तो नहीं तय किया होगा,
बहुत सारे पापड़ उन्होंने बेले होंगे जिसका प्रयोग हम लोगों के साथ वो कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में आपको ये न्यूज़ दे दी गई होगी कि आरओ और यूपीपीसीएस की परीक्षा स्थगित की जा रही है। दोनों की परीक्षाएं एक दिन एक शिफ्ट में कराई जाएगी, लेकिन जो सच है वो क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो आयोग के सचिव साहब हैं उन्होंने कहा है कि आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा को हम 1 डे 1 शिफ्ट में कराएंगे, लेकिन आरओ की परीक्षा को हम 1 डे 1 शिफ्ट में कराने पे विचार कर रहे हैं और एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी से हम सुझाव लेंगे, कमेटी जो हमें सुझाव देगी उस हिसाब से हम उस परीक्षा को कंप्लीट कराएंगे। तो ये सीधा एक पैंतरा है कि आप बच्चों को बांटिए पहले, क्योंकि जब तक आप छात्रों को बांटेंगे नहीं तब तक ये धरना कमजोर नहीं होगा। सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है, इसका मतलब हम क्या समझें? मतलब आप एस्पिरेंट को सीधा सीधा डिवाइड कर रहे हो कि एक तरफ यूपीपीसीएस की भीड़ हट जाए तो आरओ वाले बच्चों को कंट्रोल करना आसान हो जाए। क्योंकि सुबह की वीडियो जो मैंने देखी है, सुबह का ये वीडियो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, जो सुबह हुआ ना छात्रों के साथ, वो देखिए। क्या हम सब इस दिन के लिए पढ़ाई करते हैं? क्या हम सब इस दिन के लिए आपको वोट करते हैं कि हमारे साथ ये सुलूक किए जाए? सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मी वहां बैठे थे सुबह में, और क्योंकि सुबह में भीड़ थोड़ी कम होती है, इस वजह से बच्चों के साथ जो बर्बरता की गई है, जो बच्चों को उठा के जेल में डाला गया है, क्या वो कोई क्राइम कर रहे थे वहां पे? क्या कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे? आप बैरिकेटिंग किए थे, वो बैरिकेटिंग जस्ट हटाने की मांग कर रहे थे, वहां पहुंचे, वहां बहुत सारे पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे जिन्होंने लड़कियों को भी उठा के ले जाके वैन में भरा। क्या महिला पुलिसकर्मी नहीं है गवर्नमेंट के पास? क्या जो चीजें हम लोगों को आम नागरिक होने के बाद समझ में आ रही है, क्या आप कानून के रखवाले हो कि आपको कानून नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है? तो महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं आई लड़कियों को उठा के वैन में भरने के लिए? क्यों जो वहां के जो जेंट्स पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्यों महिलाओं को हाथ लगाया? भाई आपको राइट किसने दिया? एज ए एस्पिरेंट ये मेरा सवाल है। पहली चीज तो आप मौका ढूंढ रहे हो कि कहां पे ये धरना कमजोर पड़े और कहां से हम इसको तोड़ें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही ने नारा दिया था कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। उसी नारे को हम लोगों ने हथियार बना लिया। हम ना बटेंगे ना हम हटेंगे। बस आप याद रखिए, नागरिक हैं हम लोग और आपको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, तो फिर आपके सिद्धांतों को कैसे कमजोर पड़ने दे सकते हैं? आप भीड़ को हटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। डलहौजी की नीति आपने बहुत अच्छे से अपनाई है माननीय सचिव जी, ताकि ये बच्चे बंट जाएं और इनकी जो मांगे हैं उसको हम अनसुना कर दें। लेकिन छात्र बहुत अच्छे से आपको समझ चुके हैं। आपने एक बार उनकी आंख में धूल झोंका, 2 बार आंख में धूल झोंका, ये तीसरी बार है। इस बार छात्र आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और न्यूज चैनल्स में आप चाहे जितना चलवा लीजिए न्यूज की, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जब तक आप एक नोटिस नहीं देते हैं आयोग की वेबसाइट पे, जब तक नोटिस नहीं आती है, छात्र नहीं हटेंगे। शाम का टाइम है, आप सबको पता है कि शाम के टाइम मैं धरने में नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि 6 साढ़े 6 बजे तक मैं अपने कमरे पे पहुंच जाऊं। बस मेरा कहना इतना ही है। सुबह की जो हालात थे, जो लाठीचार्ज वगैरह कराए गए, जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई, प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि इस धरने को दबा दिया जाए। लेकिन इस बार अगर आयोग और प्रशासन मजबूर हो रहा है ना छात्रों के सामने, तो वो सिर्फ छात्रों की एकता है जो उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर रही है, और कोई चीज नहीं है। और आयोग पूरा प्रयास कर रहा है कि हम इन बच्चों को बांट दें आरओ और यूपीपीसीएस में। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो बच्चा यूपीपीसीएस का फॉर्म भरता है वो आरओ का भी फॉर्म भरता है, क्योंकि दोनों एग्जाम को एक ही आयोग कंडक्ट कराता है। लगभग दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम है। तो जो बच्चा यूपीपीसीएस का फॉर्म भरता है, आज बेरोजगारी का दौर है, आज इतने मुश्किल से इंसान सोचता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पाए, तो बच्चे दोनों एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं। और बच्चे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आज अगर हम लोग बट गए तो फिर जिंदगी में कभी अपनी बातें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं, हम लोगों के पास पावर नहीं है गवर्नमेंट की तरह। हमारे पास सिर्फ वो एकता, वो कहते हैं ना कि हम एकजुट हैं तो हम मजबूत हैं। जिस दिन हम बट गए उस दिन हम टूट जाएंगे। तो हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम अपनी ताकत बहुत अच्छे से समझते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील है कि हम लोग कोई नेता नहीं है, क्रिमिनल नहीं है जो हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक छोटी सी अपील है मेरी कि जो कुछ है आप आयोग को निर्देशित कीजिए कि वो एक नोटिस के थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आश्वासन पे अब भरोसा नहीं रहा। चाहे वो अपने प्रदेश के मुखिया हो, चाहे आयोग के मुखिया हो, किसी के भी आश्वासन पे भरोसा नहीं रहा। हम आपसे एक छोटी सी मांग करते हैं,
एज ए एस्पिरेंट अपने उन सभी भाई बहनों की तरफ से जो आयोग के सामने बैठे हैं, हम लोग 4 दिन से लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, 4 दिन से लगातार इस प्रयास में बस लगे हुए हैं, 1 डे 1 शिफ्ट ROR और UPPCS के एग्जाम को कराइए और एक नोटिस टाइप करवा के आयोग की वेबसाइट पे अपलोड करवा दीजिए। सभी बच्चे अपने अपने कमरे में जाएं और पढ़ाई करें। साथ में उस नोटिस में एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया जाए, एक संभावित तिथि भी दे दिया जाए कि हम किस तिथि पे परीक्षा करा रहे हैं, ताकि उस हिसाब से बच्चे प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि 4 दिन में बहुत नुकसान हुआ है, जो एनर्जी गई है वो तो गई ही है। 4 दिन में किसी ने बुक नहीं छुआ है, क्योंकि सबके दिमाग में बस ये चल रहा है कि क्या हो रहा है। जो यहाँ है फिजिकली उसका तो टाइम जा ही रहा है, जो नहीं है, जो बच्चे बाहर से हैं, जो एस्पिरेंट्स बाहर से हैं, वो भी पूरी तरीके से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि क्या हो रहा है। उनके मन में भी ऊहापोह की स्थिति रहती है, उनके मन में भी एक संशय रहता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, आयोग क्या निर्णय दे रहा है, सरकार क्या बात कर रही है इस चीज़ पे। तो सबके मन में एक दुविधा था, क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे उनका जोश कुछ और था, जो बच्चे दूर बैठे हुए थे उनके मन में एक कन्फ्यूजन की स्थिति थी। वो फ़ोन के सहारे जितनी चीज़ें देख पा रहे थे, जो आपकी, मैंने कल भी कहा था शाम को लाइव में कि जो आपकी नेशनल मीडिया है वो बहुत अलग तरीके से चीज़ें दिखाती है। उनके न्यूज़ चैनल्स पे ये चला दी गई है न्यूज़ कि ROR की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, UPPCS की परीक्षा स्थगित कर दी गई। उन्होंने आधी अधूरी न्यूज़ को चला दिया है ताकि ये धरना कमज़ोर कर दिया जाए। तो बिल्कुल भी अभी छात्रों की मांग पूरी तरीके से आयोग ने नहीं मानी है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अगर यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने तय कर दिया है तो नोटिस भी लेके आएंगे, ये वादा है आप सभी से। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए और सही चीज़ क्या है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, और होप करते हैं कि अगली बार जो हम अपडेट देंगे उसमें नोटिस की बात हम लोग करेंगे।